Hello everyone, welcome to Code My Mentor XYZ. So this is the first video on a topic. The earlier video we made over an introduction, like what we are going to do here in this channel, how this channel could be beneficial for you. But next, like all other videos, will be about some topics. So we are thinking to start a Python course for web developers, and here we will give you like a brief understanding of Python, how it used in various web development aspects, like developing the web application or developing bots, chat bots, or how it can be used in data manipulation, scrapping, and other things. So, like we will try to cover most of the topic. So, before starting, it's important like we know what is Python. तो थोड़ा सा मतलब मैं इसकी हिस्ट्री पे अगर आऊँ तो पाइथन जो है वो एक डच डेवलपर ने इन्वेंट करी थी, जो कि आपके Kido, actually, it's not Guido, it's Kido. Guido, it's a Dutch pronunciation. Kido van Rossum. So he was actually a developer, and he's doing some language before the Python. It was kind of work where he was researching over a script. So he was facing some troubles and decided to make something which could help developers और इजी हो, मतलब स्क्रिप्टिंग टाइप की हो, इजी हो, इजीली कहीं भी सेट हो जाए, लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म हो। तो इस तरीके से उसने मतलब एक प्लान किया और फिर ही बिल्ड ए लैंग्वेज। तो दैट टाइम ही वाज डूइंग एक्चुअली ए प्रोजेक्ट about a British program that was about the Python. So he just kept the name, and there is no science behind the Python choosing name, but he just took a short, small, and maybe good name, and it was famous so far. तो जैसे आप देख सकते हो, लाइक मैंने थोड़े से नोट्स बनाई हैं, तो ये जो है मतलब आपका सिंपल सी लैंग्वेज है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको पता है तो यू कैन अंडरस्टूड इट। और प्रोग्रामिंग के साथ में क्लब होती है तो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के बीच में ब्रिज कवर करती है, ठीक है। तो अदर लैंग्वेजेस भी कुछ ऐसी ही है, लाइक सी लैंग्वेज, पीएचपी लैंग्वेज, they are also kind of similar language where we try to make code in English language, including some syntax and format। तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो वाई नेम पाइथन, तो मैंने बोला आपको मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके एक प्रोजेक्ट था, कॉमेडी शो था, वो उस पे इसकी thesis पे कुछ काम कर रहा था, स्क्रिप्टिंग वर्क कर रहा था। ही जस्ट टेक द नेम पाइथन। फिलोसफी तो कुछ भी नहीं है, रीडेबल लाइक इंग्लिश। आप अगर इंग्लिश जानते हो तो रीड इट, easy to learn for beginners। Yeah, of course it is free and open source, of course there are a lot of libraries, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। प्रोफेशनल्स के लिए पावरफुल है। पावरफुल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज है आपके पास में, फ्री लाइब्रेरी एक्सेस आपको मिल जाता है, टर्म्स आप कुछ भी करना चाहते हो पाइथन में लाइब्रेरी easily use it and do your projects। तो एग्जीक्यूटेबल स्यूडो कोड कुछ स्पेशल नहीं है इसमें भी। एग्जीक्यूटेबल स्यूडो कोड का मतलब है कि आपका जो कोड होता है इसका वो एग्जीक्यूटेबल है, आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो कंसोल पर भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पर।
तो व्हाट मेक पाइथन स्पेशल, रीडेबल, क्लीन सिंटैक्स, वर्सेटाइल, वेब एआई। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको जो मतलब पाइथन जो है वो एआई में भी यूज होती है, डेटा साइंस में भी यूज होती है, ऑटोमेशन में भी यूज होती है, गेम के कंसोल्स डेवलप करने में भी यूज होती है, बहुत जगह भी। तो मतलब अगर आप देखोगे तो पाइथन ऑलमोस्ट हर एरिया में यूज हो रही है। तो हमें वैसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट के अराउंड में पढ़ना है, बट इसको फ्यूचर पर्सपेक्ट से आप इसको बहुत सारी जगहों पे, अगर आप एक बार आप ये इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इसको कहीं पर भी जिस फील्ड ऑफ वर्क में आप इसको यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो वाई पाइथन इज एट फ्रंट फॉर टुडे, या कोर्स, क्योंकि आप देखो जो है आप ए आई एम एल में भी आप पाइथन पाइथन के अलावा PHP विद ए आई एम एल बहुत कम सुनते हो। आप जावा स्क्रिप्ट तो फिर भी कुछ सुन सकते हो, बट मोस्टली पाइथन ए आई एम एल का। डेटा साइंस में पांडा, नमपाई, मैट पायलट, ये सब सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप जो है जिनके थ्रू आप डेटा साइंस में पाइथन का यूज करते हो। वेब डेवलपमेंट में जो मैं आपको कवर करूंगा, जो मैं इस कोर्स में भी आपको बताऊंगा, मैं जेंगो और फ्लास्क, तो ये दो है जो जिसपे आप जो है वेब डेवलपमेंट में जब आप पाइथन को यूज करते हो तो इन्हीं दोनों के थ्रू मोस्टली करते हो। ऑटोमेशन में भी बहुत कुछ है, अब जैसे चैट बोर्ड बनाना हो गया आपका, का जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का ऐसा वर्क जिसमें आप लाइक स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, आप कोई एक कॉन चलाना चाहते हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप डेटा स्क्रैप कर रहे हो, तो इस तरह के जो ऑटोमेशन टाइप के काम है, या आप कुछ भी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर like you have millions of emails and you are processing them, trying to extract the useful information, you are building a database based on the research, so image processing, image recognition, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप मतलब ऑटोमेशन का भी वर्क आप करते हो, तो आप पाइथन गुड लैंग्वेज, बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, तो ऑफ कोर्स लाइक PHP है आपका या जावा है, तो इसी तरीके से उनकी भी कम्युनिटी काफी ज्यादा है। तो ये तो सबसे टॉप मोस्ट पे आती है, मतलब सबसे बड़ी कम्युनिटी है पाइथन पे। तो ये था बेसिक्स। और इसके अलावा मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम पे। मैं मैक यूज करता हूँ, अगर आप विंडोज यूज करते हो आई आई विल ब्रीफ यू कि कैसे आप कर सकते हो इसको। तो फिर एज ऑलवेज वी विल बिल्ड अ फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम इसको बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तरीके से एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हम इंस्टॉल करने की बात बोले, लाइक हम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे चलें, तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि अ, हम कोड कहाँ पे करेंगे, लाइक आईडी क्या चूज करेंगे। नॉर्मली मैं VS कोड करता हूँ, आप कोई और भी बाई चार और भी एक दो आईडी है जो आप यूज कर सकते हो, पर मोस्टली आई यूज VS कोड, जो है स्टूडियो कोड। पाइथन को इंस्टॉल करने के अगर आप विंडोज यूज करते हो तो उसका अलग सेटअप है, और अगर आप मैक पे कर रहे हो तो आई विल टेल यू, बट आई विल आल्सो टेल यू कि आप विंडोज पे कैसे करें। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, समझेंगे कि किस एक्सटेंशन फाइल बनाई जाती है पाइथन में, और किस पे जो है उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल। और फिर उसके बाद हम पॉसिबली इसी वीडियो में कवर करेंगे डेटा टाइप, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप कवर करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि पाइथन का वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सेटअप के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से आओ, और अगर आप जो है डाउनलोड करने जा रहे हो, लाइक मैकओएस का है तो मैकओएस यहाँ से डाउनलोड, आप अगर विंडोज कर रहे हो तो यहाँ पे विंडोज का सेटअप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, ये जो फाइल आएगी आप इसको डबल क्लिक पे एकदम इंस्टॉलेशन सेम है जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है, किसी भी अलग उसमें उसमें exe फाइल होगा विंडोज में, इसमें मैक का फॉर्मेट होता है। तो इसलिए जो है कहते हैं आपको इसको इंस्टॉल करना सिंपल इजी है। जस्ट कंटिन्यू हियर, कंटिन्यू,
continue, say, agree. So here it is saying this. Okay, start. It is asking for a password. And this is my password. So of course, if you are installing, password start. You can see it. For installation, would like to use the file folder. Okay. सेम प्रोसेस आपका विंडोज पर ही होगा। आप बस विंडोज का exe फाइल डाउनलोड करेंगे यहीं पे सेम जहां से मैंने जिस python.org से आप करेंगे। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो भी आप मैक का सेटअप डाउनलोड करेंगे, सिमिलर सेटअप है दोनों में। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका, राइट, इंस्टॉल हो गया, मींस अब इसको हमें चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, तो बस हम यहाँ पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, एग्जिट। Okay. So now I will check it कि Python install है या नहीं है। तो Python install है या नहीं चेक करने के लिए आप Python dash dash version चेक करें। अगर यहाँ पे तो आप देख सकते हो 3.13.7। और अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें तो 3.13.7, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप वहां से डाउनलोड करके सेटअप कर, दैट्स क्वाइट गुड और इजी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप होमब्रू कमांड, अगर मैक यूज करते हो होमब्रू कमांड आप यूज कर लो, या पाई एनवायरनमेंट करके एक कमांड होती है, इससे भी, इसको भी होमब्रू से ही डाउनलोड करते, ये भी आप यूज करते हो होमब्रू से ही आप डाउनलोड कर लो, उसके बाद इससे आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। This is also the way. So it is asking version. Okay, fine. So sorry, I have made a small mistake. 3.17.7. Okay. So if you did, it is saying see all the okay here. Python build definition not from 3.17.7. It was 13. Okay. So it is saying, you can see, it is saying already exist. Would you continue this direction? मैं बोल देता हूँ why. अभी ये क्या करेगा, देखो सेम साइड से what is downloaded tar tested, so it is doing the same thing, it is downloading the setup from the location, and you can see like python build homebrew jetlib homebrew, so it is installing. So both process exactly do the same, either you go manually there and download the file, or you do it through the terminal. तो आई होप आपको क्लियर होगा और आप कर लोगे हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल। अब अगर ये प्रोसेस फिनिश हो तो आई विल टेल यू कि कैसे आप ना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हो। वेट फॉर अ मोमेंट, मे टेक सम टाइम फॉर यू एज वेल। ओके, सो आप देख सकते हो कई बार एंटर हिट कर दिया था, तो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एज सून एज स्टार्ट, तो आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड पाइथन 3.13.7, दैट इज द लास्ट। So again, I am checking the Python dash version और ये लेटेस्ट। अब एक अगर हम ये देखें कि हमारे सिस्टम में कितने पाइथन सेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। सॉरी, this one. So you can see 3 points and there is a system. So what exactly this is? तो जो ना आपका ये मैक है, ये मैक इंटरनल
सपोर्ट के लिए भी देयर आर फ्यू थिंग्स जिनमें वो पाइथन यूज करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम का वर्जन भी होता है। अगर आप लेट्स से इसको अनइंस्टॉल कर दो, जिससे मैं करने वाला हूँ, it will take time but you can do that, uninstall, just install, why, तो अभी देखो ये अनइंस्टॉल हो गया, राइट, 3.13.7 uninstalled. Now I'm checking again. Version. तो आप देख सकते हैं 3. So why it is not uninstalled? Maybe okay because I have installed. Hey, so if you do that in native, you will get in native version 2.9 point something. It's okay. That's not a problem for now. So now I'm going to make first program in Python. तो उससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि किस एक्सटेंशन से हम फाइल को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कमांड होती है, राइट। तो अभी मैं वैसे तो रूट में हूँ, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से py project, ओके, ls l, so here py project. So I will go for the directory, change directories here. Unless there is nothing, now I will create a file, and file will be kind of py, like with save with extension py. So that is what you have to just remember. Whenever you save a file from Python, and if it is plain scripting file, you just save it to .py. Even in the bigger project or small project, this save. Like in PHP, you save .php. Like in ASPX, you save it like .aspx. So same as here, you save it like .py. So dash hello.py. You can see a file is created. Okay, good. Now we'll go for the folder. We'll go here. Tools. Just Misha. Here is the project folder. This is the hello.py. And here we will simply write single line of code. Print. यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दो, डॉट पी आई से सेव किया, हम पी वाई से हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक कि पीएचपी में कुछ ऐसे लिखते हो, पीएचपी एंड देन आप यहाँ पे अपना कोड लिखते हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका कोड लिखोगे। प्रिंट, प्रिंट फंक्शन है इसका, जिसमें आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, आई एम डेवलपर, sorry, no semicolon, okay, save it and go here. अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथन hello dot py. I'm not using Windows, okay. Hello, I am a developer, okay. So this is the thing. Python also works in Windows few versions. Like, you can also do Python. You can make a same link for the Python, and that will also work. Okay. So that's all I believe. You know, like we did so far. What is Python? Why we are using Python? Who invented this? How to make your first program? How you create the file? What will be the extension name?
how you execute, how you install the Python, what are different ways to install the Python, how to check the version, how to check whether a system has Python already installed or not. So आपके ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं लेटेस्ट वर्जन 3.13.7। तो ये सारे आप पाइथन की वेबसाइट पे जाकर के ये सब चीजें देख भी सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये देखो आप सब देखते हो, विंडोज के लिए ये, मैकओएस के लिए ये, एंड्रॉइड के लिए ये, आप कुछ भी यहाँ से जो मर्जी आप जिसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पे चलती है। और एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम थोड़े से और टॉपिक कवर करेंगे। मे बी डेटा टाइप वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया ये। ओके, थैंक यू।